अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, तख्लीके कायनात से ही हक को बातिल की मार का आराई चली आ रही है। इब्लीस आदम और बनी आदम को बहकाने की कोशिश करते रहे हैं। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के रुए जमीन पर कदम रखने के बाद हुक्म खुदाबंदी हुआ कि तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आएगी, बस जो इसकी पैरवी करेगा न उसे किसी किस्म का खौफ होगा और न ही वो गमगीन होगा। जब अल्लाह ताला ने इंसानों पर वही के नजूल का नूरानी सिलसिला शुरू किया तो शयातीन ने भी इंसानों को गुमराह करने के लिए उन्हें ऐसे ऐसे कलमात सिखाना शुरू किए जो इनके लिए शिर्क की हैसियत रखते थे, और इसी का नाम जादू है, जिसकी हकीकत का इनकार मुमकिन नहीं, क्योंकि कुरान पाक जादू के असरात को बयान करता है और कई आयात जादू के वकूफ पजीर होने के हक में बयान की जाती हैं। यहां तक कि कुछ रिवायात ऐसी भी पेश की जाती हैं जिनसे यह साबित किया जाता है कि वल्लाहु इल्म कि अल्लाह के आखिरी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जादू के असरात से महफूज ना रह सके, और इस वाक़े को उन वक्तों से मुंसलिक किया जाता है जब दीन इस्लाम की इशाअत का आगाज हुआ, जिसकी वजह से यहूदियों के दिलों में इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी कूट कूट कर भर गई। लिहाजा जैसे जैसे इस्लाम को सरबुलंदी नसीब होती गई वैसे वैसे ही यहूदियों के हसद में इजाफा होता गया। इसी हसद ने इन्हें इस जिल्लत के मकाम पर ला खड़ा किया कि इन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह के नुकसान पहुंचाने की कोशिशें शुरू कर दी। प्यारे दोस्तों, हर किस्म की घिनौनी साजिशों से नामुराद होने के बाद जब इनकी ये आग न बुझी तो इन्होंने अपनी मजमूम चालों को पूरा करने के लिए जादू जैसे कभी फेल का सहारा लिया, और इसी आड़ में इन्होंने बड़े बड़े जादूगरों से राब्ते किए, जिनमें से एक लबीद इब्ने आसम नामी जादूगर था, जिसने फकत 3 दीनार के एवज इस काम को सरंजाम देने का मुआहदा कर लिया। चुनांचे लबीद ने इस मुआहदे को पूरा करने की खातिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेल जोल बढ़ाया और किसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंगी मुबारक और उससे झड़ने वाले बाल मुबारक हासिल कर लिए और उनमें कई गिरें लगाकर फूंक दिया। फिर इसके बाद उसने इसे नर खजूर के शगुफे में रख दिया और इसे कुएं के अंदर रखे हुए पत्थर के नीचे दबा दिया। कुछ रिवायात में यह भी कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू लबीद की बहनों ने किया था, क्योंकि जादूगरी और खबासत में उसकी बहनें लबीद बिन आसम से भी 3 हाथ आगे थी। मजीद कहा जाता है कि लबीद ने बस इतना काम किया कि उसे ले जाकर कुएं के अंदर पत्थर तले दफन कर दिया। प्यारे साथियों, ऐसी एक रिवायत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से भी बयान की जाती है, जिसका लुबे लुबाब कुछ यूं है कि बनु जरीक के एक आदमी लबीद बिन आसम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। यह जादू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह असर अंदाज हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल चौक का शिकार होने लगे। किसी काम के बारे में आप ख्याल फरमाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कर लिया है, हालांकि आपने वो काम नहीं किया होता था। दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं महसूस होता था कि आप अपनी अज़वाज मोहतारात के पास गए हैं, हालांकि आप उनके पास नहीं गए होते थे। हजरत सुफियान बिन अनैया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब इस तरह की हालत हो जाए तो यह सख्त किस्म का जादू होता है। इब्ने साद कहते हैं कि इसकी वजह से आपकी बिसारत भी मुतासिर हुई। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए और अपनी बीवियों के पास जाने से रुक गए। ख्वातीनो हज़रात, इन सब रिवायात से मालूम होता है कि जादू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज और ज़ाहिरी आज़ा पर असर अंदाज हुआ था, लेकिन आपके दिलो दिमाग और सूझबूझ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वही और दावत व तबलीग करते रहे, लोगों की रानुमाई और दुनीवी और अखरवी कामयाबियों के तरीके और सलीके सिखाते रहे। जबकि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि आप 6 माह तक जादू की तकलीफ झेलते रहे। आपको कमजोरी लाक होती जा रही थी, लेकिन यह मालूम नहीं हो रहा था कि तकलीफ क्या है। आखिरकार आपने अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती की खूब दुआ की। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, फिर दोबारा दुआ की। उसके बाद फरमाया कि आयशा, क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने जो अल्लाह से बात पूछी थी उसने मुझे उसका जवाब दे दिया है। मैंने अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल, वो क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास 2 आदमी आए,
उनमें से एक मेरे सर के पास और दूसरा मेरे पांव के पास बैठ गया। मेरे पास बैठने वाले ने दूसरे आदमी से पूछा कि इन साहब को क्या शिकायत है। उसने कहा कि इन पर जादू किया गया है। वो आदमी मीकाईल और जिब्रील फरिश्ते थे। उन पर किसने जादू किया? दूसरे ने जवाब दिया कि लबीद बिन आसम ने। उन्होंने अपनी गुफ्तगू से सब कुछ बता दिया कि जादू वाला सामान जरवान कुएं में पत्थर के नीचे दफन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा को लेकर उस कुएं पर तशरीफ लाए और उसे देखा। उस पर खजूर के दरख्त भी थे। इमाम बैकी की नकल करदा रिवायत में है कि एक आदमी कुएं में उतरा, उसने पत्थर के नीचे से खजूर के खूशे की थैली निकाली तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और आपके सर के बाल मौजूद थे। नीज उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत का मोम का मुजस्मा था। उसमें सुइयां चुभी हुई थी। उस पर कमान की तांत भी थी जिसमें 11 गिरहें लगी हुई थी। इसी मौके पर हजरत जिब्रील रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सूरह फलक और सूरह नास लेकर हाजिर हुए और कहा कि आप एक एक आयत पढ़कर गिरहें खोलते जाएं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरतों की तिलावत करने लगे और साथ साथ गिरहें भी खोलते रहे। आपने हर आयत पर एक गिरह खोली। इस तरह 11 आयतों के मुकम्मल होने पर 11 गिरहें खुल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक सुई निकालते तो आपको तकलीफ महसूस होती, फिर उसके बाद राहत मिल जाती। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए और यूं उठ खड़े हुए जैसे आप जंजीरों की जकड़ बंदी से आजाद हो गए। दोस्तों, इस रिवायत को वैसे तो सही बुखारी में नकल किया गया है, लेकिन इस वाक़े का हकीकत के साथ कितना ताल्लुक है वो अल्लाह ताला की जात ही बेहतर जानती है, क्योंकि इसमें ढेरों शुबात जन्म लेते हैं जो हमारे प्यारे आकाए दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायान शान महसूस नहीं होते। अगरचे इस वाक़े के बारे में यहां तक भी कहा जाता है कि जब एक दिन या एक रात गुजर गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदर पे दुआ की। तो दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि इसका कोई असर अगर आप पर पड़ा भी तो वो चंद घंटों से ज्यादा नहीं रहा। फिर आपने अल्लाह ताला से बार बार दुआ की और ये असर जाता रहा। अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल इसी किस्म की बात हुई जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों की रस्सियों और लाठियों को सांप समझ लिया और वक्ती तौर पर घबरा गए। इस तरह की कैफियत थोड़ी देर के लिए तारी हो जाना नामुमकिन नहीं होता। ये कैफियत बतौर इम्तिहान भी नबी को पेश आ सकती है, लेकिन होती ये वक्ती और आर्जी है ताकि नबी की असमत मजरूह ना हो। लिहाजा इस वाक़े की तदबीक करते हुए हम कह सकते हैं कि अगर वाकई ये अमर पेश आया तो यकीनन इसका दौरानिया 6 महीने तक का नहीं बल्कि कुछ घंटों तक का था, क्योंकि 6 माह का दौरानिया लंबा होता है। और ऐसे में अगर कोई ये एतराज उठाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत 6 माह रही तो क्या किसी को ये सोचने से रोका जा सकता है कि नऊज बिल्लाह आपने ख्याल फरमाया हो कि नमाज पढ़ ली है हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना पढ़ी हो, या ये कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को देखा है हालांकि ना देखा हो। इन इम्कानात को किस दलील से रद्द किया जा सकता है, जबकि इतना अरसा ये हालत रहने के बावजूद कम लोगों को इसका इदराक होने पर भी एतराजात उठाए जाते हैं। लेकिन इस बारे में भी रिवायात में आता है कि सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जादू का तोड़ क्यों नहीं करवाया। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे शिफा अता फरमाई, मैं ये पसंद नहीं करता कि लोगों में इसका शर फैले, यानी लोग जादू में दिलचस्पी लेकर सीखना और सिखाना शुरू ना करते। प्यारे दोस्तों, इन तमाम रिवायात की हकीकत को बालाए ताक रखते हुए और मौजूदा दौर में जादू टोने पर यकीन रखने वाली जिहालत को मद्देनजर रखते हुए हम ये सबक अखज कर सकते हैं कि हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तरीन जादू का तोड़ भी अल्लाह अज़्वजल के पाक कलाम से किया, यानी सूरह फलक और सूरह नास जैसी अजीम सूरतों का सबक सिखाया जो बिलाशुबा जादू का बेहतरीन तोड़ है। इसलिए अगर शैतानी वार के जरिए जादू टोने जैसी बला सर आ भी जाए तो बजाय जाली पीरों और झूठे आमलों के पास जाने के अल्लाह के कलमात से मदद लेकर गुमराही के अड्डों को नेस्तो नाबूद करना चाहिए, जहां 2-4 मन घड़त लफ्जों का सहारा लेकर पूरा कुरान और 114 सूरतों को पसे पुश डाल दिया जाता है। याद रहे कि अल्लाह से मदद लेना और अल्लाह के कलमात के जरिए से शैतानों को भगाना, जबकि जादू को खत्म करने के लिए झूठे और बातिल लोगों का सहारा न लेना ही असल ईमान की निशानी है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इन तमाम शरूर से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।
जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमें पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।